जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का मानसून सत्र। झारखंड का मानसून सत्र चल रहा है और काफी हंगामेदार इस बार का मानसून सत्र है। जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष जो है कि आपस में सदन में ही जो है कि उलझ रहे हैं, कई बार जो है कि सदन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसी दरमियान में जो है कि झारखंड के नौजवान जो है कि मानसून सत्र के दौरान में ही विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल दिए। झारखंड के जो छात्र हैं वो छात्र जो है इस सरकार से काफी जो है कि नाखुश दिख रहे हैं। इसीलिए आज जो है कि देवेंद्र नाथ महतो, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक कद्दावर नेता और झारखंड के वर्तमान समय का सबसे बड़ा आंदोलनकारी, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में छात्र जो है कि विधानसभा घेराव की ओर चल दिए। अब आखिर हुआ क्या, ये सारी बात करेंगे। और इस आने की छात्र का जो आंदोलन था, जो विधानसभा घेराव को लेकर, आखिर इसके ऊपर डुमरी के विधायक जयराम महतो का क्या राय रहा या फिर उनकी क्या स्टेटमेंट है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जो है कि वर्तमान की सरकार के खिलाफ में छात्र, जो झारखंड के नौजवान है, झारखंड के जो छात्र हैं, आखिर वो क्यों आक्रोश में दिख रहे हैं, क्यों जो है कि विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान में ही जो है कि छात्र जो है कि भाई विधानसभा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी मामला जो है कि बताएंगे आपको एक एक करके। आप जो है कि वीडियो में बने रहिए। दरअसल यहां पर यह है कि भाई जेटैट को लेकर काफी आक्रोश है झारखंड के छात्र। वो छात्र जो पिछले 9 साल से झारखंड में टैट की एग्जाम नहीं हुई है, वो छात्र काफी आक्रोश है। छात्र को क्या चाहिए? छात्र को प्रतियोगिता परीक्षा सरकार आने की कंटिन्यू ले, नियमित रूप से ले, और जो है कि छात्र उस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होकर जो है कि अपनी सफलता को दिखाए, अपनी सफलता को आने की एक परिचय दे, अपनी पहचान दे। लेकिन सरकार ऐसी नहीं कर रही है। ये वर्तमान की सरकार है जिसका 2 टर्म की सरकार पूर्ण बहुमत से आने की काफी मजबूत मेजोरिटी से सरकार चल रही है। 19 से 24, अब 24 से जो है कि 29 तक। लेकिन एक बात समझिएगा, 2016 में ही जेटैट की एग्जाम हुई है, 2016 में। उसके बाद से जो है कि जेटैट का एग्जाम नहीं हुआ है। अगर कोई एग्जाम होता भी है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, आज भी उसका जो है कि भाई पेंडिंग में डाल दिया गया। जेपीएससी के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। यानी कि झारखंड में कोई सा भी अगर वैकेंसी आ रही है, उसके लिए छात्रों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। अब बताइए, 9 साल में जेटेट नहीं हुआ तो एक बात बताइए, क्या उम्र जो है छात्रों का धरा रहता है क्या? उम्र सीमा भी तो खत्म हो रही है ना। फिर सरकार क्यों जो है कि इस पर जो है मुस्तैद नहीं है? क्यों सरकार इस पर जो है कि संवेदनशील नहीं है? आखिर सरकार किस तरीके से छात्रों को भाई करियर को बर्बाद कर रहा, ये अब बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। अब इसी बात को लेकर जो है कि जयराम महतो का एक बेहतर सिपासालार और बेहतर कद्दावर नेता, उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले, यानी कि पूर्व प्रत्याशी सिल्ली विधानसभा का देवेंद्र नाथ महतो का आह्वान जब होता है छात्रों के लिए, तो काफी मजबूत तरीके से लोग जो है कि उमड़ पड़ते हैं। और ये देखने को मिला जब देवेंद्र नाथ महतो अपने लोगों के साथ चले विधानसभा की ओर कूच कर दिए, तो उस दरमियान में जब झारखंड के पुलिस प्रशासन जो है ना थर्राने लगी और कई जगह जो है कि बैरिकेड कर दिया गया कि यहां से छात्र आगे नहीं जाएंगे। आने की कुछ को हजारीबाग में रोक दिया गया, कुछ को जो है कि भाई धनबाद से अगर आ रहा, दुमका से आ रहा, अगर और भी तमाम तरह के जिले से अगर लोग आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं उस आंदोलन में, भाई उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया रांची। अब देखिए, बात समझिएगा। लेकिन इसमें एक बड़ा मजेदार और बड़ा ट्विस्ट, एक कहानी आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसी पार्टी है जो आपके हित के लिए लड़ रही है दोनों जगह। क्या झारखंड की कोई ऐसी पार्टी है, या फिर जो झारखंड में आप जिसे काफी जो है मेजोरिटी में उनको विधायक को जिताए हैं, क्या वो पार्टी आपके साथ खड़ी है? ये सोचने वाली बात है। एक पार्टी है जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। इस पार्टी का मात्र एक विधायक है जो इस मुद्दे को लेकर सदन में जो है कि अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, वो है डुमरी का विधायक।
सिंगल विधायक है। अब कल का जो है कि आप डेट में आने की आज 26 है तो 25 का डेट में आप देखेंगे कि मानसून सत्र के दरमियान में जयराम महतो को विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं, जयराम जी आप अपनी बात को रखें क्योंकि आपकी सवाल बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे वो खड़े होते हैं हंगामा चालू हो जाता है, बात को नहीं रख पाते। लेकिन सरकार से उन्होंने एक मांग किया है कि जिस तरीके से यानी कि 9 साल में ये नहीं लिया गया तो कम से कम आप तो लीजिए, अब तो लीजिए जेटेट की एग्जाम, और जो भी पेंडिंग में रिजल्ट है उसको तो, जो भी पेंडिंग में अगर कुछ है वैसा तो उसको भी क्लियर कीजिए, और एक जो है कि आप कैलेंडर जारी कीजिए और नियमावली के अनुसार जो है कि प्रत्येक वर्ष जो है कि वैकेंसी को आप सामने लाइए। ये बात झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी के विधायक जयराम महतो सदन में जो है कि छात्रों के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये पार्टी का दो हिस्सा और दो चेहरा आपको दिखा रहे बॉस। एक तरफ एक चेहरा वहां की सदन में अपनी आवाज को छात्रों के लिए बुलंद, तो दूसरा चेहरा यह है कि इसी पार्टी के बाकी और भी तमाम नेता जो बड़े बड़े यानी कि कद्दावर नेता इस पार्टी के, वो सड़क पे जो है कि छात्रों के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। है कोई पार्टी ऐसा जो झारखंड में छात्रों के लिए इस तरीके से जो है कि कार्य कर रही है? चाहे वो सत्ता दल हो या फिर विपक्ष हो। सत्ता दल तो खैर आएगी नहीं, लेकिन विपक्ष जो है, जिसको विपक्ष में लोग बैठाया, आखिर क्यों बैठाया? एक बहुत बेहतर बात आने की कोई राजनीति विशेषज्ञ इस बात को कहे हैं कि भाई उस प्रदेश का या उस देश का तरक्की उस वक्त में काफी तेजी से होता जिस वक्त में विपक्ष अपनी बात को सरकार के सामने काफी मजबूत तरीके से रखता है। लेकिन ये विपक्ष जो है ना, इस विपक्ष को सूट करता है हिंदू और मुस्लिम। इस विपक्ष को जो है कि तुष्टीकरण की राजनीति अच्छी लगती है, लेकिन छात्रों के हित की बात के लिए ये विपक्ष नहीं है। अगर आज के टाइम में छात्र के लिए अगर कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है तो वो JLKM है मेरे हिसाब से। क्योंकि उसके बाद जयराम महतो जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि 28 तारीख को एक प्रतिनिधि मंडल जो जेटेट के लोग हैं उनकी मुलाकात जो है कि हम माननीय मुख्यमंत्री या फिर जो है कि उससे संबंधित मंत्री से मैं करवाऊंगा। और एक बात तो जान लीजिए कि मैं जितना भी, चाहे वो बजट सत्र के दौरान में हो या फिर मानसून सत्र के दौरान में हो, मैंने जितना भी मुद्दा को उठाया है सदन में उसके ऊपर जो है कि भाई कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर जो है कि निराकरण किया गया है। चाहे वो JPSC का रिजल्ट पेंडिंग में था, जयराम महतो जो है कि बजट सत्र के दौरान में मुद्दा को उठाए थे, भाई JPSC का रिजल्ट प्रकाशित होता है, लोग को जो है कि भाई ज्वाइनिंग भी सारा चीज मतलब हो गया। उसी तरीके से और भी चीजें हैं, काफी ऐसा मुद्दा को उठाएं और सरकार जो है कि संज्ञान में ली। देखिए बात तो ये होता है कि सदन में मुद्दा उठाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुद्दा उठाने के बाद सरकार आपकी बात को कितना जो है कि ध्यान पूर्वक और कितना गहन मंथन चिंतन से जो है कि उसके ऊपर कार्य करती है, निराकरण करती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जयराम महतो का कहना है कि अगर मैं जेटेट का जो है कि मुद्दा सदन में उठाया हूं और बाकायदे उठाया भी है, तो भाई इसका जो है कि निराकरण सरकार को करना होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये छात्रों के लिए काफी बेहतर अवसर मिलेगा कि 9 साल के बाद जेटेट का एग्जाम होगा, और जेटेट का जब एग्जाम होगा, क्योंकि जेटेट में काफी बार फार्म भरा गया, ऐसे वैसे दिस दैट बहुत तरह का जो है कि खेला हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अगर ले सरकार एग्जाम। जयराम महतो का कहने पे, जयराम महतो का सवाल उठाने पे सदन में मानसून सत्र के दौरान अगर सरकार संज्ञान में लेकर फिर से एग्जाम ले, तो फिर छात्र क्यों जो है क्या आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और अगर सरकार कान में तेल डालकर अगर सोई रहेगी तो ये जो नौजवान हैं, चाहिए जो छात्र हैं, बेरोजगार छात्र हैं, वो सरकार को कान में आवाज डालने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि शहीद आजम भगत सिंह का जैसा असेंबली में फेंका गया था। क्या फेंका गया था पढ़े लिखे लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बहरी सरकार को भाई आवाज सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। तो ये बहरी सरकार को जाग जानी चाहिए, और अगर नहीं जागे तो फिर छात्र और बेरोजगार युवा आपको जगा देंगे। क्या लगता है आप लोगों को, क्या झारखंड के इतिहास में ये पहली पार्टी होगी कि एक विधायक है वो सदन में जो है कि छात्रों के लिए लड़ रहा है,
और उसी दिन जो है कि उसी पार्टी का जो बड़े से बड़ा नेता है वो भाई रोड पे छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। क्या आपने एक ऐसा रूप देखा है? और अगर ऐसा रूप नहीं देखा है तो आज आप देखें, तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।